नमस्कार दोस्तों, हम ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन ले रहे हैं, एमसीक्यू। उससे रिलेटेड चैप्टर 1 का जितना एमसीक्यू होगा सब हम आज कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी किसका एक भाग है? पृथ्वी किसका एक भाग है, ये आपको सबको पता होगा। पृथ्वी एक सौरमंडल का भाग है। और दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे, सौरमंडल सौरमंडल का केंद्र है। सौरमंडल का केंद्र क्या है? सौरमंडल का केंद्र है सूर्य। ये सौरमंडल का केंद्र है सूर्य। क्वेश्चन नंबर तीसरा लेंगे, सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह आपका हो जाएगा यही आपका चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? सौरमंडल में कुल कितने? ये 8 ग्रह हो जाएगा। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? ये हो जाएगा आपका तीसरा। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। ये पृथ्वी को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा इसमें बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। सौर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है इसमें आपका? ये हो जाएगा बुध, सबसे छोटा ग्रह है। ग्रह किसके चारों ओर घूमता है? ग्रह किसके चारों ओर घूमता है? यह हो जाएगा आपका ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? अधिक जल होने के कारण। ये अधिक जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 13, तारों का अपना प्रकाश होता है, यह बात सही है। तारों का अपना प्रकाश होता है, यह बात सही है। चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का प्रकाश किससे प्राप्त होता है? चंद्रमा का प्रकाश किससे प्राप्त होता है? ये हो जाएगा सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से। ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं? ग्रह के समूह को क्या कहा जाता है? सौरमंडल कहा जाता है। ग्रह के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण क्या है? जल और वायु। इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते हैं, जल और वायु के बिना। पृथ्वी पर सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह ही हो जाएगा आपका शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह है। शनि ग्रह किसके लिए प्रसिद्ध है? शनि ग्रह किसके लिए प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा आपका छल्लों के लिए प्रसिद्ध है शनि ग्रह। आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा मिल्की वे। आकाश गंगा को मिल्की वे कहा जाता है अंग्रेजी में। सूर्य ऊर्जा का स्रोत सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, यह बात भी सही है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? ये हो जाएगा आपका तारा। तारा खगोलीय पिंड है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? ये हो जाएगा पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। ग्रहों की अपनी रोशनी होती है? ग्रहों की अपनी रोशनी होती है? कभी नहीं, गलत है। ग्रह की अपनी रोशनी नहीं होती है, गलत है। चंद्रमा चंद्रमा पृथ्वी का क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह हो जाएगा आपका शुक्र। पृथ्वी का आकार कैसा माना जाता है? पृथ्वी का आकार जियोड माना जाता है। पृथ्वी का आकार जियोड साइज का माना जाता है। दिन और रात किस कारण होता है? दिन और रात ये हो जाएगा आपका पृथ्वी के घूर्णन के कारण। दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। एक वर्ष में लगभग कितने दिन होता है? एक वर्ष में लगभग 365 दिन 4 घंटा का होता है एक वर्ष। किस ग्रह को बलय वाला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को बलय वाला ग्रह कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका शनि को बलय वाला ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है?
सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा आपका बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा आपका। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? इसको तो आगे भी बताया है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह ये हो जाएगा आपका बुध। सबसे छोटा ग्रह है बुध, सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे निकट का कौन सा ग्रह है? ये हो जाएगा आपका बुध, सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? जल। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व जल हो जाएगा। सोना चांदी जरूरी नहीं है दोस्तों जीवन में। अंतरिक्ष में करोड़ों तारों के समूह को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष में करोड़ों तारों के समूह को क्या कहा जाता है? ये होगा जाएगा आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल लगभग नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल लगभग नहीं है, बात सही है। नहीं के बराबर ही है, अभी खोज चल रहा है भाई। सूर्य मुख्य रूप से किससे बना होता है? सूर्य मुख्य रूप से गैसों से बना हुआ है, गैसों से। पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है? ये हो जाएगा पृथ्वी के परिक्रमण और धुरी के झुकाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्राकृतिक उपग्रह किसके चारों ओर घूमता है? प्राकृतिक उपग्रह किसके चारों ओर घूमता है? ये हो जाएगा ग्रहों के चारों ओर घूमता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये हो जाएगा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। धूमकेतु मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? धूमकेतु मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? बर्फ और धूल से। बर्फ और धूल से धूमकेतु मुख्य रूप से बने हुए हैं। टूटता तारा वास्तव में क्या होता है? टूटता तारा वास्तव में क्या होता है? उल्का। उल्का होता है। क्या होता है? उल्का। टूटता तारा उल्का होता है वास्तव में। सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा आपका पृथ्वी। सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी का एक चक्कर अपनी धुरी पर पूरा होने में पूरा होने में समय लगता है कितना? कितना समय लगता है? ये हो जाएगा आपका 24 घंटा। 24 घंटा लगता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? ये हो जाएगा आपका 365 दिन। 365 दिन 4 घंटा। कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है? कौन सा ग्रह सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है? ये हो जाएगा आपका शुक्र। सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। सौरमंडल में ग्रह किस पथ पर घूमते हैं? सौरमंडल में ग्रह किस पथ पर घूमता है? ये कक्ष कक्ष पे घूमता है। सूर्य से सबसे दूरी दूर ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? ये हो जाएगा आपका सी, वरुण। वरुण हो जाएगा। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण क्या है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको बताया था, जल और वायु। सौरमंडल का केंद्र कौन है? सौरमंडल का केंद्र ये हो जाएगा आपका सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, 50 क्वेश्चन आपने कितना क्वेश्चन सही टिक किया है कमेंट में एक बार जरूर बताएं, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।